राधे राधे। राधे राधे। मैं आपके सामने पुराण श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 14 प्रगति के 3 गुण का प्रसंग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। श्लोक क्रमांक 10 का प्रसंग की व्याख्या करता हूँ। रजस्तवच्चावृयं सत्यं भवति भारत रजं सत्यं तय संतं सत्यं रजस्तगा। हे भारत पुत्र, कभी कभी सतुगुण रजगुण तमोगुण को परास्त करके श्रेष्ठ हो जाता है, तो कभी रजगुण तमोगुण गुण को परास्त करके बड़ा हो जाता है, तो तमोगुण कभी सत्वगुण रजोगुण परास्त होकर बड़ा सकता है। दोनों में ये प्रक्रिया चली आ रही है। संसार में सबसे ज़्यादा आज जो कलयुग चल रहा है उसमें तामसिक गुणों की तमोगुण की ज़्यादा प्रधानता है और रजोगुण की भी महत्व है, किंतु सत्वगुण की प्रधानता बहुत कम है। सत्वगुणों का पालन वही सात्विक प्रवृत्ति के लोग करते हैं। साधु संत पुजारी मंदिर के सात्विक गुण का पालन करते हैं। बाकी गृहस्थी में अन्य जगहों में रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता है। एक दूसरे में छेड़ता रहता है, कभी वो श्रेष्ठ हो जाता है, कभी वो श्रेष्ठ हो चलता है, और इस प्रकार निरंतर आपस में स्पर्धा चलती रहती है। जब रजोगुण प्रधान होता है तो सत्वगुण तमोगुण गिर जाता है। जब रजोगुण प्रधान होता है तो सत्वगुण तमोगुण गिर जाता है। जब सत्वगुण प्रधान होता है तो दोनों गुण गिर जाते हैं। इस तरह ये प्रक्रिया संसार में चलती रहती है। और कलयुग है, इस कलयुग में तमोगुण की ज़्यादा प्रधानता है। आप कितना ही अपन सात्विक प्रवृत्ति के उनके सामने गुणों की व्याख्या करेंगे, समझाएंगे, लेकिन उनके मन विकार कुलुषित हो चुकी होती है। इसी तमोगुण की ही झुकते हैं वो, और मनुष्य का आचरण भी तमोगुणी हो चुका है। और बहुत ही कम व्यक्ति हैं जो तमोगुण या सगुण से प्रभावित होते हैं। और तमोगुण और रजोगुण के ही सूचक में घूमते रहते हैं। पूजा पाठ भी करते हैं तो दिल से हृदय से नहीं करते, क्योंकि अंदर रजोगुण तमोगुण की प्रधानता होती है। वे दिखावा करते हैं, प्रभु की पूजा करते हैं, लेकिन मन से नहीं करते। मन कहीं और लगा रहता है, पूजा कहीं और होती रहती है। उनका मन चंचल होता रहता है, कभी लोभ की ओर ज़्यादा प्रभावित होता है। उनके अंदर तामसिक प्रवृत्ति का कचरा भरा होता है। जब सत्वगुण के संपर्क में आता है तो कुछ कचरा तो निकलता है, लेकिन बाकी बचा रह जाता है, और फिर उसी गति से तमोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। सर्वद्वारेषु स्पंद प्रकाशे पाजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यादं सत्मुच्यते। सत्वगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रसारित हो। सत्वगुण की अभिव्यक्ति तभी हो सकती है जब ज्ञान के सारे द्वार खुले हों, अनुभव प्राप्त किया हो, सर के सारे ज्ञान से खुले हों और ज्ञान के सत्वगुण के ज्ञान से प्रकाशित हों, तभी सत्वगुण की प्रवृत्ति आगे बढ़ सकती है। तात्पर्य शरीर में 9 द्वार होते हैं, 2 आँखें, 2 कान, 2 नथने, मुँह, गूदा, दोपस। जब प्रत्येक द्वार पर सत्य के लक्षण से दीपित होगा, प्रकाशित होगा, तो समझ चाहिए कि सत्वगुण बढ़ रहा है। सत्वगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखाई देती हैं, सुनाई सही ठीक सुनाई देती है, तभी सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। मनुष्य का अंत तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न होते हैं, वही स्थिति होती है सत्वगुण की। लोभम प्रवत्रामं कर्माणां समास्पृहास्तानि जायन्ते वृद्धिवर्तवस। हे भारतवंशियों में प्रमुख जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती तो अत्याधिक आसक्ति प्रेम बढ़ता है। सकाम कर्म
गहन, उत्तम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। रजोगुण में लोभ भी आ जाता है, आकांक्षाएं आ जाती हैं, महत्वाकांक्षाएं आ जाती हैं, उन्हीं की पूर्ति करते जिंदगी निकल जाती है और यूं ही चक्र चलता रहता है। रजोगुणी व्यक्ति कभी एक पद पर संतुष्ट नहीं होता है, वह पद बढ़ाने के चक्कर में लालच का बढ़ता रहता है। उससे मकान बनवाना है तो महल बनवाने की इच्छा करता है, मानो उस महल में सदा रहेगा। पर इंद्रिय तृप्ति की और ज़्यादा लालच रहता है। इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में पूरा जीवन यूं ही बिता जीता है, उसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं, असीमित रहती है और इसका कोई अंत नहीं होता। इन सारे लक्षणों को रजोगुण की ही विशेषता कहना चाहिए कि रजोगुण से ग्रसित है वो। अप्रकाशम प्रसादो मोहम चा तपस्तानी जाए देव गुरुनंदना। जब तमोगुण में वृद्धि होती है तो हे कुछ अंधेरा, जड़ता, अपसन्नता तथा मोह प्रकट होने लगता है। जहाँ प्रकाश नहीं तो जहाँ अंधकार होता है, जहाँ ज्ञान का अभाव होता है, तो तमोगुण व्यक्ति किसी भी नियम कायदे को नहीं मानता और कारण ही अपनी तुच्छ बुद्धि के कारण तमोगुणी कार्य करता है। अदृश्य में कार्य करने की क्षमता होती किंतु वह परिश्रम नहीं करना चाहता है, मोह से ग्रसित रहता है, आलस की ज़्यादा प्रचुरता रहती है, वो नियम संयम से नहीं रहता, जिसके कारण उसका जीवन निष्क्रिय होता है। ये सब तमोगुण की लक्षण है। तमोगुण व्यक्ति कभी सात्विक नहीं हो सकता, कभी इसके नियम सामान्य रूप से निश्चित नहीं रहते, उसके नियम बदलते रहते हैं, आशाएं बलवती होती है, लालच का चक्र ज़्यादा रहता है, आकांक्षाएं लालियत रहती हैं, वो हमेशा लोभ मोह के चक्र में फंसा रहता है। ये सब लक्षण तमोगुणी व्यक्ति में ही पाए जाते हैं। कलयुग में जो युग चल रहा है उसमें तमोगुणी व्यक्ति की ज़्यादा प्रचुरता है, सात्विक गुण की कम प्रचुरता है, रजोगुण की भी प्रचुरता है, किंतु सात्विक गुण वाले व्यक्ति कलयुग में न्यूनतम पाए जाते हैं। यदा सत्य प्रवदेत प्रलम याद देहभूतम तदोत्माविदम लोकान मल्लान प्रवदते। जब कोई सतोगुण से मरता है तो उसे महर्षियों ने विस्तृत पश्च लोगों की प्राप्त हो जाती है। अर्थात सतोगुण व्यक्ति ब्रह्मलोक, जनलोक जैसे उस लोगों को प्राप्त करता है और देवी सुख भोगता है और मुक्ता है। और रजोता तमोगुण से भौतिक जगत में अशुद्धि होती हैं तो वो नरक लोक की ओर ही प्रवृत्त होता है। लेकिन सतोगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप है। वह जीव के लिए विभिन्न प्रकार के लोक हैं। जो लोग सतुगुण में मरते हैं वे उन लोगों में जाते जहाँ मनुष्य और महान भक्तगण विराजमान होते हैं। रजन प्रलयम गत्वा कर्म संगत जायते तथा प्रेण स्मृति मूढ़योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण व्यक्ति मरता है तो सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण व्यक्ति मरता है तो पशु योनि में जन्म धारण करता है। अर्थात कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता, ये ठीक नहीं है। यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो मृत्यु के बाद भी पशु योनि नहीं जन्म लेता है, वहाँ से मनुष्य के जीवन के विषय में आना पड़ता। मनुष्य को भी सकाम प्रकार क्रम द्वारा मनुष्य जीवन तक आना पड़ता। अतः जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में बहुत चिंतित हैं उन्हें सतोगुणी गुण को अपनाना चाहिए और अच्छी संगति में ही रहकर इन तमोगुणी रजोगुण
से को परास्त किया जा सकता है। तो कष्ट होना निश्चित हो जाए तो वह मनुष्य जीवन के लक्ष्य जो है अर्थात उसकी निश्चितता नहीं है कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो। यदि सत्वगुणी व्यक्ति है तो मनुष्य योनि में जा सकता है। कर्मणां तगत्य स्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजस्तस्तु फलं ज्ञानं तमस्फलं। पुण्य कर्म का फल हमेशा पवित्र होता है जो कि सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण वाले कर्म का फल दुखदायी होता है, दुख प्राप्त होता है। और तमोगुण में किए गए कर्म मुक्ता में प्रतिफलित होते हैं, वो कष्ट ही पाता रहता है। क्षण सुख की इच्छा से वो सदा दुख के भावन में फंसा रहता है। सत्वगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है, पवित्र होता है। अतः मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त होते हैं, निरोगी होते हैं, वे सुखी होते हैं, उनके अंदर संतोष रहता है, उनके अंदर किसी प्रकार की लालसा कामना नहीं रहती है। और किए गए कर्म लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख का कारण बनता है। भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका असफलता ही प्राप्त होती है। कारण यदि कोई गगनचुंबी महल बनवाना चाहता है तो उसके बनने के पूर्व ही अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। मालिक को धन संग्रह के लिए कष्ट उठाना पड़ता है श्रमिकों को शरीर श्रम करना पड़ता है। इससे पार कष्ट उसे होते ही रहते हैं और जीवन भर कष्ट उठाता रहता है। रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म की जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट प्राप्त होता है। भौतिक कामनाओं की आकांक्षा ही रजोगुण के दायरे में आता है। इससे मानसिक तुष्टि तो हो सकती है, परंतु यह मकान बनाया और इतना धन पाया लेकिन कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ तो निष्फल हो जाता है। इसी तरह तमोगुण का संबंध कर्ता को ज्ञान ही नहीं रहता, करता जाता है। न अच्छे बुरे का ज्ञान है कि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं, समस्त का उसके दुखदायी हो जाते हैं। और तामसी प्रवृत्ति के कारण उसके अंदर तमोगुण की प्रधानता रहती है, वो पशु जीवन व्यतीत करता है और दुख प्राप्त और माया का विषित होकर वो समझ ही नहीं पाता। जैसे पशुओं का भेद भी तमोगुण के ही किया जाता है। पशु बुद्ध यही नहीं जानता भविष्य में पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह खुद उसका वध करेगा। यह प्रकृति का नियम है। मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य को वध कर दे तो उसे प्राणदंड मिलता है। यह राज का नियम है। अज्ञानवश लोग यह अनुभव नहीं करते, परमेश्वर द्वारा नियंत्रित यह संसार का नियम है। अज्ञानवश लोग यह अनुभव नहीं कर पाते, परमेश्वर द्वारा नियंत्रित यह पूरा विश्व है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है और उन्हें एक चींटी तक यदि मारा जाना सहन नहीं है, उसे दुख तो भोगना ही होगा। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। वह स्वार्थ के लिए पशुवध कर रक्त बहाता है और ज्ञानवश हिंसा करता रहता है। जिन पशुओं की वध की आवश्यकता नहीं, अपने स्वार्थ व उसका भी वध कर देता है। क्योंकि ईश्वर ने अनेक अच्छी वस्तुएं बनाई है संसार में, किंतु उसका उपयोग नहीं करता है, वो मांसाहारी बन जाता है। अज्ञान बन ऐसा कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, उसे तो सजा प्रभु देते ही हैं। वो अपने भविष्य को अंधवाय बना लेता। सब प्रकार के पशुओं में से गोवध सर्वाधिक अधम कर्म है, क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करती है। गोवध सबसे अधम कर्म है। गौविंद तम सूची जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारता है वह सबसे बड़ा बड़े अज्ञान के अंधकार में रहता है। नमो ब्राह्मणे दाय गौर ब्राह्मणिंचा देवताय कृष्णाय वंदाय नमः। प्रभु आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितकारी हैं। आपने सब मानव समाज तथा विश्व के हितैषी हैं। अर्थात प्रार्थना में गाय तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष महत्व है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक हैं और गाय महत्वपूर्ण भोजन की। अतः इन दोनों जीवों ब्राह्मण तथा गायों को पूरी शिक्षा होना चाहिए, क्योंकि यही सभ्यता का वास्तविक प्रतीक का सूचक है।
आधुनिक मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। गौवध को प्रकाश किया जाता है। इससे यही ज्ञान होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी नफरत का पथ सत्य करता जा रहा है। जो सभ्यता अपने नागरिकों को अगले जन्म में पशु बनने के लिए प्रेरित करता है, वंशिक रूप से मानव सभ्यता नहीं है। निस्संदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण तमोगुण कारण कुमार्ग के रास्ते पर चल पड़ा है और जा रही है। अत्यंत घातक युग है। समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता को महानतम संकट से बचाने के लिए कृष्ण भागवत का स्वामी का प्रदान करें। राधे राधे। आज का व्याख्या ही प्रसंग किया जाता है। कल पुनः श्लोक में क्रमांक 87 के से ही प्रसंग प्रारंभ किया जाएगा। तो कि राधे राधे। राधे रमण हरे पाल हरे। सुधर जा रे मनवा तो काहे लोह माया में फंसे। भजन कर ले रे प्राणी, भजन कर ले, भजन कर ले रे प्राणी, भजन कर ले रे प्राणी। काहे लो माया के चक्कर में पड़े। ये जीवन क्षण भंगुर है, भजन कर ले रे प्राणी, भजन कर ले रे। आए को तू अंधकार के गड्ढे में गिरे, भजन कर ले रे प्राणी। मोह माया के जाल में काहे तू फंसे रे, भजन कर ले रे मूर्ख प्राणी, भजन कर ले रे मूर्ख प्राणी। प्रभु को याद कर ले रे, अपने मन को सच्चाई का मंदिर तू बना ले रे। भजन कर ले रे प्राणी, भजन कर ले रे, भजन कर ले रे प्राणी। ज्ञान का दीपक जला ले रे, ज्ञान का दीपक जला ले रे। क्यों ज्ञान की राह तू पकड़े, तू अज्ञान की राह पकड़े। क्यों अज्ञान की राह तू पकड़े, ज्ञान का दीप जला ले रे मन प्राणी। भजन कर ले रे